श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद शीत में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिल करके स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छुईं छुईं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन्मविसेचयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवादी रूपकै
स्नपयामि सुजन्माप्तान् जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी दान्तान् जलं स्नपयामः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोयशब्दशाहूणम्। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते पिक्षड़ा से तोस्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सौविघ्न प्रणाशनाय सर्वग्रह मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृति क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामणर्म विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौरस्यौस नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट् केटं केटं घातय घातय परविघ्नानि स्फोटय स्फोटय सस्खण्डान् कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द परमन्त्रान् भिन्द भिन्द छा छा होम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। तो भक्ति पिसादा लक्ष्मीपुर राजगे पदविष्टु उपद्रव श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमरुमस्तु। सर्वेषां परम पूजनीय अर्कत सरस्वती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु पूज्य अर्कत श्री शुभोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं शांतिधारा कर्ता परिवार से झूमरीतलय कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी नरेंद्र वीणा अरिहंत आयुषी समस्त झांझरी सपरिवार रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी शिल्पा अंशी ज्योति प्रवीण समस्त काला सपरिवार चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा संजय अनीता मनोज माया सपरिवार कोलकाता निवासी श्री तुषार प्रीति पांड्या रियांश हिमांशु स्वीटी सपरिवार झुमरी तलिया निवासी श्री जय कुमार जी निर्मल प्रियंका मनीष नेहा गिरिडीह वाले सपरिवार मलाड निवासी रिखभ चंद जी जैन अजीत कुमार शंभु अरुण सुमन सपरिवार साईवाड़ निवासी अनूप देवी शिखर चंद कुसुम देवी मनोज स्मिता समस्त कासलीवाल सपरिवार जयंती जी मोहित जी जैन मध्य प्रदेश सपरिवार एवं भत्तलपुर इटखोरी दिगंबर जैन समाज देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु सर्वेषां तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल्लकुत धन धान्यम सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाच भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। हम लगातार भक्तामर के बारे में भक्तामर को आत्मसात कर रहे हैं। 9 नंबर काव्य अपने आप में एक प्रभावशाली काव्य है। जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के साथ यदि माँ 9 नंबर काव्य बच्चे के कान में सुनाती है तो उस बच्चे के अंदर धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण होता है। ये 9 नंबर काव्य क्या कहना चाहता है, पहले हम इस काव्य को आत्मसात करते हैं। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजान विकास भांजी। आचार्य मंतुम स्वामी कहते हैं आस्थां तवस्तवनमस्त समस्त पुरुषम, रहने दो त्वत्संस्तवन, आपके संस्तवन की बात तो बहुत दूर की है। समस्त दोषम, समस्त दोषों को त्वत्संकथापि, आपके नाम की कथा ही जगत के दुरितानि हन्ति, पापों का भी हनन कर देती है, पापों का भी शमन कर देती है। उदाहरण के माध्यम से आचार्य मंतुम स्वामी कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से सूरज बहुत दूरियों पर अपनी किरणों से इस धरती को उज्जवल करता है, कांतिमान करता है, लेकिन एक सूर्य की किरणों के प्रभाव से ही पद्माकरेषु जलजान विकास भांति, जल में पड़ा हुआ, कीचड़ में पड़ा हुआ वह कमल भी अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, वह कमल भी खिल जाता है। आचार्य मंतुम स्वामी यही आपसे कहना चाहते हैं कि पंचम काल में आपके नाम की कथाओं का एक अलग प्रभाव है। इस संसार में हम लोग वी कथाओं में ऐसे उलझे हुए हैं
वे कथाओं को सुनते समय समय का पता नहीं चलता है। 4 प्रकार की वी कथा है: स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा और भोजन कथा। ऐसे 4 प्रकार की कथाओं के प्रभाव से व्यक्ति इस संसार में परिभ्रमण किया करता है। आचार्य कुंद स्वामी समय सार के अंदर कहते हैं कि आज तक हमने क्या किया? सुध परिचिदान खुदा, सवस्त विकाम भूख बंद कहा। इस संसार में हमने अनादिकाल से इस प्रकार की ही विकथाओं से ही परिचय प्राप्त किया है। इन विकथाओं के परिचय में आए हैं, लेकिन एक बार जो प्रभु आपके संपर्क में आ जाता है उसके सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। सच्चा दोस्त कौन है? जो आपके दोषों को जड़ से निकाले, वही सच्चा दोस्त हुआ करता है। आप देखिए, कहां पर कमल और कहां सूर्य, कहां त्रिलोकीनाथ और कहां सामान्य जीव। लेकिन जब सामान्य जीव परमात्मा के संपर्क में जाता है, क्योंकि सारी जैन परमात्मा की प्रतिमाएं सूर्य मंत्र से प्रतिष्ठित हैं। यह सूर्य तो सुबह निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन जिन प्रतिमाओं में सूर्य मंत्र दिए जाते हैं वह प्रतिमाएं 24 घंटे सूर्य से भी असंख्यात गुनी तेजस्व दिखा करके आपके दुखों को नष्ट करने का प्रयास किया करती हैं। तो आपकी यदि हृदय के कमल को खिलाना चाहते हैं तो आप परमात्मा के संपर्क में जाइए, परमात्मा की सन्निधि में जाइए, तो ही आपके हृदय का कमल खिल सकता है। कुछ पंक्तियां मैंने ऐसे बैठे बैठे लिखी। एक कथा ही बनाती है आगे प्रथा, एक कथा ही बनाती है आगे प्रथा, इन कथाओं से मिटती है भव की व्यथा, इन कथाओं से मिटती है भव की व्यथा। एक कथा है कथा, एक कथा है कथा, दूरियां तन की कितनी भले क्यों न हो। देखिए आप, कितनी बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। दूरियां तन की कितनी भले क्यों न हो, भगवान कितने दूर हैं, तन से कितने दूर हैं, लेकिन आज मन से आपके मंदिर में है, आपके मन के अंदर है। दूरियां तन की कितनी भले क्यों न हो, मन की दूरी से मुश्किल घड़ी कुछ नहीं, मन की दूरी से मुश्किल घड़ी कुछ नहीं, एक कथा ही बनाती है आगे प्रथा। ये आपके नाम की कथा ही तो इस पंचम काल में जैन परंपरा की प्रथा चला रही है, जैन धर्म से जोड़ करके आपसे जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो हे प्रभु, त्वत्संग कथा की जगताम दुरितानि हन्ति, आप अपने जीवन में भगवान के नाम की कथाओं को हमेशा पढ़ते रहें। जो भगवान के नाम की कथाओं को पढ़ता है, आचार्य समध्व स्वामी रत्न श्रावकाचार्य में कहते हैं, प्रथमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीना। आप सभी महिलाएं पद्म पुराण का स्वाध्याय करें, अपने जीवन में ग्रंथ पढ़ें, अपनी ग्रंथियों को खोलें। और आज यह जो 9 नंबर का काव्य है, शाश्वत पद की प्राप्ति चाहते हो, 9 काम कर शाश्वत है, ये काव्य आप आत्मसात करें, बच्चों को सुनाएं और पूरे मनोभाव के साथ इसका मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्न सोदारणं ह्रौं ह्रौं नमः। शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं। आप सभी लोग पूरे मनोभाव के साथ लाभ ले रहे हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे